बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की ये जो वीडियो ये हमारी है 9th क्लास के साइंस मैथ की, और इसमें हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं हम यूनिट की तरफ। यूनिट का नेम है हमारे पास साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इसके ऊपर से आपने थ्योरम्स वगैरह की जस्ट स्टेटमेंट्स पढ़नी है और इसमें से डेफिनेशंस करनी है, और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो बोर्ड के पेपर में आता है। इसके अलावा हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो 13 की डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले साइड्स ऑफ द, इसमें आउटलाइन से पता चल रहा है हमें साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इसमें आपको सारी डेफिनेशंस आनी चाहिए कि कौन कौन सी आपके पास ट्राइंगल्स होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक होती है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है? होती है जिसके अंदर ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है, एक एंगल कोई भी हो। और हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती है जो कि हमारे पास लेस देन 90 होती है। ये हमारे पास वो ट्राइंगल्स हैं। ये सारी हमने बेस की हैं एंगल्स के ऊपर। अगर हम साइड्स के लिहाज से देखें तो साइड्स के लिहाज से भी हमारे पास 3 तरह की ट्राइंगल्स होती हैं। एक हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल। उसके बाद जो है हमारे पास एक होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसके दो एंगल और कोई सी दो साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, इसके अलावा आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारी है ऑब्ट्यूस एंगल, या फिर इसको हम कह लेंगे स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल जो होती है इसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। अब चलते हैं थ्योरम्स की तरफ। थ्योरम्स में ऐसे आप लोगों ने कोई भी थ्योरम ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप लोगों ने करना है। पेज नंबर 223 आप लोग मार्क कर लें। पेज नंबर 223 के ऊपर आ जाएं। उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वही आपको एक्सरसाइज में भी आएगा। पेज नंबर 223 के ऊपर आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ये एग्जाम्पल आपने करनी है। ये बेसिकली एक रूल है या थ्योरम है जिसके जरिए से हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपने लाजमी करनी है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें कह रही है कि अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं, हमने देखना है कि इससे ट्राइंगल पॉसिबली कंस्ट्रक्ट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। तो ट्राइंगल पॉसिबली चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। जो मेथड हमारे पास है वो ये है कि हमने कोई से भी दो साइड को ऐड करें तो वो लाजमी तौर पर तीसरी साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा। अब ये तीनों साइड पे बारी बारी जो है 3 दफ़ा ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। अगर एक ही दफ़ा भी वेरीफाई नहीं होगी तो हम कहेंगे कि इससे ट्राइंगल नहीं बन सकती है। ये बेसिकली है आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए कि अगर 3 साइड्स दे दी हैं, हमने बना के नहीं देखना, हमने सिर्फ यहाँ से चेक करना है कि क्या इससे वाकई ट्राइंगल बन भी सकती है कि नहीं बन सकती है। तो हम चलेंगे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 2 और 3 को प्लस किया तो 5 आ गया। हमें ग्रेटर देन 5 चाहिए था। यहाँ पर पहली कंडीशन क्या हो गई है? फुलफिल नहीं हुई है। हमें ग्रेटर देन 5 चाहिए था, इसका मतलब है इन तीनों से ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो सकती। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं 3 और 4 सेंटीमीटर। 3 और 4 सेंटीमीटर को हम ऐड करें तो क्या बनेगा? हमारे पास 7 सेंटीमीटर जो ग्रेटर होगा 5 सेंटीमीटर से। यहाँ पर आ गया 3 + 4 5 सेंटीमीटर। 3 + 5 करेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 + 5 करेंगे हमारे पास आ जाएगा, पहले 3 + 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। उसके बाद है 3 + 5 करेंगे 8 आएगा, 4 से ग्रेटर है, सेकंड कंडीशन हो गई। फिर कौन कौन से बच गए कॉम्बिनेशन हमारे पास? 4 और 5। 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 आएगा। 9 जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस जो हैं तीनों साइड्स की फुलफिल हो गई हैं। अब उसके बाद हमने सी वाले क्वेश्चन की तरफ चलना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इस चैप्टर में से जो आएगा वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का आएगा। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7। 2 और 4 को ऐड किया तो 6 आता है, 6 लेस हो गया, हमें तो ग्रेटर चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, हम कहेंगे इससे ट्राइंगल बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू 13 की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू एंड द विच आर द फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने मार्क किए हैं, साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी। तो ये आपके सारे जो हमने पीछे थ्योरम्स है इसके अंदर मेंशन हुए हैं। द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ द ट्राइंगल इज
क्या होता है हमारे पास, लॉन्गर जो साइड होती है ट्रायंगल की, उसके ऑपोजिट जो एंगल होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। लॉन्गर साइड से ऑपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा आपका। उसके बाद है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। उसके बाद है इन एन आइसोसलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल अदर देन द राइट एंगल आर। आइसोसलेस का मतलब है दो एंगल बराबर होंगे, और राइट होगा तो इसका मतलब है एक एंगल 90 है। जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा हमारे पास तो बाकी हमारे पास 90 ही बचते हैं। तो 90 को हाफ कर दें तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। इसका मतलब है ये क्या हो गया है, ट्रू। अ ट्राइंगल हैविंग टू कंग्रेंट साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। दो नहीं, इसमें तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है, कंग्रेंट, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टर। शॉर्टेस्ट जो होता है वो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर एक पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर। तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद है परपेंडिकुलर टू द लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ द 90। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि उसके ऊपर जाके, परपेंडिकुलरी का मतलब है उसके ऊपर जाके हम वर्टिकली मिल रहा है और 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये ट्रू हो गया। उसके बाद है अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। लाइन से, लाइन अगर हम बनाते हैं उसके बाहर का कोई पॉइंट है उसके साथ कोलिनियर नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा, इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। उसके बाद है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। तो हमारे पास है सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। दो ट्राइंगल के अगर हम करें, यही हमने अभी प्रूव किया है, दो ट्राइंगल के ट्राइंगल की दो साइड्स को अगर हम सम करें तो थर्ड वाले ट्राइंगल से क्या होता है, बड़ा होता है, ये साइड से बड़ा होता है। तो ये जो चीज़ हमने प्रूव की है यही इन्होंने वर्बली लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज जीरो। एक लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो हमेशा उसके दरमियान का लाइन के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, तो ये जीरो आ गया। तो ये हो गया हमारे पास ट्रू। उसके बाद है ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेंथ। इस लेंथ से हम ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं, तो ये हमने एग्जांपल में भी किया। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाता है, हमें 5 से ग्रेटर वाली वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन जो है इस पे सेटिस्फाई नहीं होती है। ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज के अंदर आएंगी, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको जो पेपर का पैटर्न है पैटर्न में नहीं है, तो सिलेबस में तो है आपके, तो आपने इसको एमसीक्यूज के तौर पे तैयार करना है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा है वो क्या होता है, 90 डिग्री। ये आपने ऐसे लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये हम जो है सोल्व करते हैं आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि अगर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लाइंस हैं ट्राइंगल, इनसे बन सकती है कि नहीं। तो उन्होंने कह दी ये ट्राइंगल की लेंथ्स हैं, हमने वेरीफाई करना है डिस्टेंस ऑफ मेयर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज लेस देन डिफरेंस ऑफ मेयर्स ऑफ द एनी साइड ऑफ द टू ट्राइंगल्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि 13, 12 एंड 5 सेंटीमीटर लेंथ है ट्राइंगल की, तो हमने वेरीफाई करना है कि कोई से दो का डिफरेंस जो है वो तीसरी साइड से क्या है, लेस है। ये उन्होंने खुद से कंडीशन दे दी है, इसका मतलब है हम इसको सोल्व करके देखते हैं क्या ये वेरिफिकेशन इसके ऊपर आ रही है हमारी कि नहीं। सबसे पहले हमारा जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का ये सोल्यूशन है 13 रिव्यू का। सबसे पहले हमारे पास है, उन्होंने कहा है कंडीशन ये, ए में से बी माइनस करें तो लेस देन सी होना चाहिए, बी में से ए माइनस करें तो लेस देन सी होना चाहिए, सी में से बी माइनस करें या बी में से सी माइनस करें तो लेस देन क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। इस तरह से करके हमारे पास जो है इन दोनों को एक में काउंट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास रह गया ए में से सी माइनस करें तो लेस देन बी होना चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, इन दोनों को आप लोग लिखने का मकसद है, आप पहले जिसको मर्जी रख लें, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने, हमारे पास जो साइड्स हैं वो हैं, हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है और
15 सेंटीमीटर है। तो 12 में से 13 माइनस करें, चलो 13 में से 12 माइनस कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, लेस होगा 15 सेंटीमीटर से। एक कंडीशन क्लियर होगी। अब हमने करना है 15 में से 13 को माइनस, 15 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, 15 में से 13 माइनस किया 2 सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड 12 से लेस है। अब 15 में से 12 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ये मैंने इन्वर्टेड फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, 12 में से 15 क्यों नहीं किया, क्योंकि वो लेंथ कभी भी माइनस नहीं होती है हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 13 से सेंटीमीटर से जो आ जाएगा लेस आ जाएगा। हम क्या कहेंगे, हैंस वेरीफाइड ऑल दी कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि अगर इफ द 10 सेंटीमीटर 6 एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल देन वेरीफाई दैट सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। जो हमने बेसिक ऊपर पढ़ा था वही वाली हमने करनी है, यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो तीनों को हमने कंडीशंस लगा के चेक करना है। 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर 16 आएगा, ये ग्रेटर होगा 8 सेंटीमीटर से। एक कंडीशन वेरीफाई हो गई है। उसके बाद है हमारा 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, ये ग्रेटर है 6 सेंटीमीटर से, दूसरी कंडीशन भी हो गई है। और 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ये आएगा हमारे पास 14, ये ग्रेटर है 10 सेंटीमीटर से। तो तीसरी वाली कंडीशन भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया। इसका मतलब है हैंस वेरीफाइड गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस जो थी वो हमने वेरीफाई कर दी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है 3, 4 एंड 7 आर नोट लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीजन। हमने रीजन बतानी है ये क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और बेसिक जो रूल है इनको चेक करने का वही यही है। ये वाली कंडीशन हम लिखेंगे, ये लाजमी तौर पर ग्रेटर वाली कंडीशन आनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे अगर हम, तो ग्रेटर आना चाहिए। ये क्या आया 7 सेंटीमीटर, तो तीसरी वाली साइड के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू सी आ गया। तो ये कंडीशन क्या हो गई है, विच इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो है वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो हम कहेंगे हैंस ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कि इससे ट्राइंगल नहीं बन सकती हमारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, या आप लोग 6-7 क्लास से करते आ रहे हैं कि दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड राइट एंगल ट्राइंगल की कैसे निकालते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से। हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें ये नहीं पता है कि हमारे पास जो है ये कौन कौन सी दो लेंथ्स गिवन है। ये हमारे पास बेस है, ऑल्टीट्यूड है, या कुछ है। हम बेसिक फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या गिवन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और बी हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो सी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ए की जगह पर 3 स्क्वायर और बी की जगह पे 4 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर ना भी लिखें तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा 9 + 16 25। और हमें खाली सी चाहिए या थर्ड लेंथ चाहिए, तो दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो सी हमारा आ जाएगा +-5, क्योंकि लेंथ माइनस नहीं हो सकती, तो +5 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड जो आई जाएगी वो हमारी हो जाएगी +5 सेंटीमीटर। इसके साथ ही जो है ये आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो रही है।
इसमें से आपने एज सच कोई याद करने वाला नहीं है, जस्ट आपने स्टेटमेंट्स याद रखनी है टू सोल्व द क्वेश्चंस। इसके साथ ही आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो रही है। इसमें से आपको अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आई हो तो वो आप लोगों मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने बाकी की वीडियोस देखनी हो तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।